तो प्रिय साधकों, आज का हम बात करेंगे प्रेत आत्मा पे। प्रेत आत्मा कैसे लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है और क्यों प्रवेश करती है। तो भाई, जिस प्रकार से मनुष्य योनि है, पशु का योनि है, देव योनि है, पंछी हैं, जानवर हैं, जितने प्रकार से जितने भी ये 84 लाख योनियां हैं, कीड़ा मकोड़ा से लेके सारी योनियां हैं, उसमें एक प्रेत योनि भी आती है। अब प्रेत योनि क्यों आती है? जिसका बहुत बुरा कर्म होता है, जो अपने जीवन में बहुत गंदा कर्म करता है, उसी आत्मा को प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। प्रेत योनि में डालने का अर्थ ये नहीं हुआ कि प्रेत योनि में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस आत्मा को यमराज लेने के लिए नहीं आते हैं, काया से निकाल के उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है बिना घर का। उसे घर नहीं दिया जाता, दूसरी काया में नहीं डाला जाता, उसे कहते हैं प्रेत योनि। अब प्रेत योनि से बड़ा दुख किसी योनि में नहीं होता। उनके पास सब कुछ होता है, आत्मशक्ति भी होती है, मन भी होता है, सारा चीज रहता है, लेकिन उन्हें सारा वस्तु है उनके पास, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, सिर्फ तड़पते ही रहते हैं। और उनको ये नहीं रहता है कि हम किसी को डराएं। वो तो आग है, आग। जिस भी मनुष्य के पास आते हैं वो डर जाते हैं। जो डरने वाले मनुष्य होते हैं, जो छोटे दिल के मनुष्य होते हैं, वो डर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। वो आत्मा, जो आत्मा को शरीर नहीं मिलता है, वो आत्मा जो है शरीर ही ढूंढती है, इसलिए वो मनुष्यों के पास आती है। और मनुष्यों के पास आती हैं, और उसके बाद जो है, जो प्रेत साधक होते हैं, प्रेत साधक होते हैं, और उनको जो है मोहनी मंत्र होता है, प्रेत मोहनी उसे कहते हैं। प्रेत मोहनी के जरिए जो है उनको जो है वो अपने प्रेत मोहनी से अपने बस में करके और नाना प्रकार का उनसे जो है बुरे कर्म करवाते हैं। और वो बुरे कर्म करवाते करवाते और वो भी प्रेत बन जाते हैं। उन्हीं को पलटू दास जी ने कहा है, जो पूजत है भूत प्रेत है जी, फिर होवे वह भूत है जी। भूत जोनी भरमत फिरे, उनका वही अकूत है जी। गुबरैला फूल पर ना बैठे, जा बैठे गुहमूत पे जी। अब पलटू दास रीति नहीं छोड़ी, अब जहां बाप गया तहां पूत है जी। प्रेत साधकों को पलटू दास जी ने गुबरैला कहा है कि वो कभी भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें ईश्वर का वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें तो प्रेत ही अच्छा लगेगा और प्रेती कर्म ही करेंगे। तो भाई, प्रेत तो किसी का भला कर नहीं सकते, उनके पास तो इतना पावर होता नहीं है किसी का भला करें, लेकिन बुरा करने का पावर अवश्य होता है। हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा जब शरीर में फैली हुई है तो आत्मशक्ति, पूरा शरीर को चलाने में आत्मशक्ति खर्च हो जा रहा है। और यही आत्मा जब हम शरीर को खाली करके जब त्रिकुटी पे आ जाते हैं, तो यही आत्मा जो है शक्तिमान हो जाती है। जो हम शब्द कहते हैं वो ब्रह्मांड में कोई मिट नहीं सकता उसे। इसका अर्थ की आत्मशक्ति हमारी पूरी एक जगह एकाग्र हो गई। उसी प्रकार से प्रेत होते हैं
कि जब उनकी काया छूट जाती है तो उनकी आत्मशक्ति पूरी एकाग्र हो जाती है, इसलिए उनके अंदर पावर आ जाता है, वो हवा रूपी हो जाते हैं, इसलिए जो है वो आग हो जाते हैं। जिस किसी के भी शरीर में प्रवेश करते हैं उनका शरीर अकड़ने लगता है, नाना प्रकार के दुखों में वो फंसने लगते हैं। उसके बाद जो है तंत्र क्रियाएं होती हैं। जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जो श्मशान में जाते हैं, जो जितने भी प्रेत साधक हैं, वो तंत्र क्रिया सीखते हैं। प्रेती तंत्र क्रिया उसे कहते हैं। तंत्र तो महादेव प्रभु शिव जी का बनाया हुआ है। तंत्र का अर्थ होता है परोपकारी पौधे। परोपकारी पौधों के जरिए तंत्र, जब हम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं तो किसी भी पौधा के साथ हम तंत्र प्रयोग करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तंत्र जो है स्वयं सिद्ध होता है, इसीलिए किसी पौधा को लाके किसी जड़ी को बांधना, किसी जड़ी को देना, लेकिन जिसको ज्ञान हो जड़ी का, जिसको तंत्र का ज्ञान होगा, वही तंत्र विद्या करता है ना। तंत्र के द्वारा लोगों को ठीक करते हैं, तंत्र के द्वारा बुखार भी ठीक हो जाता है, तंत्र के द्वारा अनेक रोग ठीक होते हैं। पहले लोगों के पास ज्ञान था, आज उसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। यहाँ से ज्ञान जो है लोप हो गया। जंगल में है जो किसी को बहुत से साधक हैं जिनके पास तंत्र का ज्ञान है, बाकी तो यहाँ तो जल्दी तंत्र के साधक नहीं मिलते हैं। तंत्र का अर्थ होता है परोपकारी पौधे। और जो प्रेत साधक होते हैं वो तंत्र में क्या करते हैं, मनुष्य की हड्डी का इस्तेमाल करते हैं। उससे जो है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, अच्छा तो कभी किसी का कर नहीं सकते, बुरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। प्रेतात्मा अपना कार्य करती है। अब ये कष्ट क्यों आता है भाई? जिसका कर्म बहुत बुरा रहता है, हमारा कर्म गलत है, उस आत्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, जन्मों जन्मांतरों का संबंध है, उसका कर्म कौन भुगतेगा? हमने उसको सताया है, हमने उसका खाया है, हमने उसका कमाया हुआ धन हम ले लिए, तो वो कहाँ जाएगा? कर्म तो हमने उसके साथ बनाया ना, तो हमें दंड तो भुगतना ही भुगतना है। तो इसीलिए हम जो है प्रेती बाधा से परेशान हो जाते हैं। ग्रह 9 ग्रह है, उसी प्रकार से एक प्रेत भी ग्रह होता है, उसे कहते हैं प्रेत दोष। जिसके ऊपर प्रेत दोष लग जाता है वो जीवन भर परेशान रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रेत को हटाने के लिए प्रेत के पास चले जाते हैं। यहाँ जितने भी मिलेंगे आपको प्रेत साधक मिलेगा, दैवीय शक्ति नहीं मिलेगी। और जिसके पास दैवीय शक्ति होगी, जिसके पास भी दैवीय शक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास महागुरु हैं, तो वो अपने ज्ञान से काटेगा। कैसा भी प्रेत रोग है, प्रेत लगा हुआ है, उसका भी निवारण है। समय लगता है भाई, साल भर लगे, 2 साल लगे, लेकिन उसका भी निवारण है। पूरा घर से प्रेत हट जाएगा, प्रेत भाग जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको महागुरु की आवश्यकता होती है। जब महागुरु हमें मिल जाए, महागुरु मिल जाए तो वो स्वयं रास्ता देते हैं। उसका भी रास्ता है श्मशान। कहते हैं डम 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 शिव डमरू बजावे, वाम शिला पे भूत नचावे। वाम शिला का अर्थ होता है श्मशान। कहते हैं बाबा महादेव के साथ बहुत से भूत रहते हैं। सत्य है भाई। प्रेत आत्माओं को मोक्ष गति वही प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं प्रदान करता है। लोग जैसे कहते हैं महा श्मशान मणिकर्णिका में जो है, मणिकर्णिका पर जो है बाबा महादेव मुर्दा के कान में मंत्र देते हैं। अरे भाई, मुर्दा के कान में मंत्र देंगे तो मुर्दा सुनेगा? मुर्दा के कान में भी मंत्र दिया जाता है। जहां वो प्रेत आत्माओं को मंत्र देते हैं,
प्रेत आत्माओं से भक्ति करवाते हैं और प्रेत आत्माओं को जो है वो मोक्ष गति प्रदान करते हैं, प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। प्रेत लोक भी, एक प्रेत लोक भी होता है, वो महादेव, बाबा महादेव के कस्टडी में आता है। बाबा महादेव उसका संचालन करते हैं प्रेत लोक का। जो आत्मा प्रेत लोक चली गई वो तो समझ लीजिए कुछ जितना दिन भी वो अपना कष्ट भोगना है वो अपना कष्ट भोग के फिर उसे शरीर मिल जाता है, उसे नया शरीर प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा को यमराज नहीं ले जाते उसे यही छोड़ देते हैं भटकने के लिए, नाना प्रकार का दुख भोगने के लिए। और वो आत्मा जो है किसी ओझा, सोखा, गुनिया, प्रेत साधक, प्रेत तांत्रिक के हाथ लग जाती है भाई, और लग जाती है वो उससे बुरा बुरा कर्म करवा करवा के उसका पाप जो है करोड़ों गुना बढ़ा देते हैं। और जब वो ओझा, सोखा, गुनिया मरते हैं तो वो भी प्रेत बन जाते हैं। उनका वही अकूत है, उनको प्रेत योनि में जाना ही जाना है, ये बाबा पलटू साहिब कह दिए। इसलिए कहा गया है भाई प्रेत साधक मत बनो, ईश्वर भक्ति करो। प्रेत साधना में कुछ भी नहीं है, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन भी नरक बन जाता है। लगा लेंगे लोग, काली अम्मा का मूर्ति लगा देंगे और वहां एक प्रेत का भक्ति करेंगे, प्रेत पूजे रहेंगे, क्या कहेंगे, हम काली अम्मा का भक्ति करते हैं। भाई काली अम्मा, भद्र काली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या बसे मिटाना कर कृपा। भद्र काली का साधक जो है भद्र पुरुष होता है। भद्र पुरुष का होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो, जिसको अम्मा मिलती है उसको पूर्ण ज्ञान देती हैं, पूर्ण ज्ञान देती हैं, महागुरु का शरण देती हैं। वो एक योगी पुरुष होगा, एक भद्र पुरुष होगा, एक चरित्रवान व्यक्ति होगा। ऐसे नहीं होता है भाई। तो हमारा बस यही लक्ष्य है इस वीडियो में, हमारा समझाने का अर्थ है भाई कि सत्य रास्ते पे चलो। कैसा भी प्रेत हो, चाहे जितना भी आपके घर में प्रेत बाधा रहे, कि कोई किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, कहाँ से आया है, धन पे आया है। प्रेत भी बहुत प्रकार के होते हैं ना, ब्रह्म दैत्य होते हैं, चुड़ैल होती हैं, आकाश कामिनी होती हैं, मरी होती है, दैत्य होते हैं, पिशाच होते हैं, मसान होते हैं, कलुआ होते हैं। भाई जो पहले जो बंगाल में जो विद्या चलती थी, तिरिया राज में जो विद्या चलती थी वो चलती थी 56 कलवा की। वो 56 कलवा की विद्या चलती थी। 56 कलवा का अर्थ होता है कलवा का साधक बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। एक क्षण में वो किसी का भी हलक से प्राण निकाल सकते हैं, यमराज भी उनको नहीं बचाते। तो भाई 56 कलवा में सबसे खतरनाक तंत्र साधना जो है, प्रेत साधना जो है 56 कलवा की होती है। 56 कलवा भाई, 56 कलवा में सबसे खतरनाक होते हैं कच्चा कलवा। कच्चा कलवा का अर्थ होता है तांत्रिक लोग, बच्चा। अब जैसे एक जन्म जो बच्चा जन्म ले रहा है, या 2 दिन 4 दिन 10 दिन का बच्चा है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी लाश को श्मशान से निकाल के लाते हैं। उसकी लाश को श्मशान से निकाल के लेके आएंगे, जहां भी उनको बच्चे को दफना दिया जाता है, बच्चे की लाश लेके आते हैं और फिर अच्छे से जो है उसको सजा के उसको लेटा देते हैं और आसन पे उसको आसन दे के और फिर अपना तंत्र क्रिया शुरू कर देते हैं। और तंत्र क्रिया मंत्र का जाप करते 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 जब वो उस शव में जान आ जाता है,
जानने का मतलब नहीं है कि उनको जिंदा कर दिए, नहीं भाई, उसके अंदर एक प्रेत की आत्मा को प्रवेश करा दिया जाता है, जो उस शरीर पाते ही वो उठ के बैठ जाता है और बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो ऐसा कच्चा कलवा का साधना जो है त्रियाराज में ही करते हैं लोग, और उसी से जो है सारा जादू वही चलता था, जितना भी जादू चलता था सब कलवा से चलता था। उसी को कहते हैं कच्चा कलवा। अगर कच्चा कलवा का अगर प्रयोग कर दिया कोई साधक, और वो जब वो सिद्ध हो जाते थे तो वो शरीर लेके अदृश्य हो जाते थे। उनको एक बच्चे का शरीर दे दिया। इसी प्रकार से जो है 56 कलवा सिद्ध करते थे। अब 56 कलवा में एक दिन से लेके 12 साल तक के बच्चों का शव रहता था। उसी से ये बड़े बड़े जादू और टोना जो भी करते थे, प्राण ले लेते थे, जो भी क्रिया करते थे, ये सारे कलवा जो है करने में सक्षम होते हैं। ये 56 कलवा की सिद्धि लोना चमारी के पास था। कहा गया है कामरू देश कामाख्या नगरी जहां बसे इस्माइल जोगी। लोना चमारी इस्माइल योगी की शिष्या थी और 56 कलवा का सिद्धि था लोना चमारी के पास। तो ये तो रहा हमारा कलवा साधना। अब इसके बाद लोग क्या करते हैं, बेताल साधना करते हैं, मसान साधना करते हैं। मसान में भी कच्चा मसान पक्का मसान होता है। इसका अर्थ ये होता है कि श्मशान में जो भी आत्माएं भटक रही हैं, कुछ श्मशान में भी आत्माएं रहती हैं, उसे मसान के नाम से जाना जाता है। उनको भी लोग जाके मंत्र के द्वारा जो है मोहनी मंत्र से सिद्ध करते हैं। लेकिन भाई कलवा जो है मोहनी मंत्र से नहीं सिद्ध होता है। इसके अंदर महाप्रेत की आत्मा को प्रवेश कराया जाता है और उसे शक्तिशाली बना दिया जाता है। अगर कच्चा कलवा का साधक हो, अगर किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया तो माता काली के सिवा कोई ब्रह्मांड में नहीं है उसे रोकने वाला, क्योंकि वो बच्चा है। अब बच्चा के ऊपर कोई भी वार नहीं कर सकता है। बच्चे को काबू करने के लिए एक माँ ही बच्चे को काबू कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो भी मातृत्व रूप में। बाकी लोग जो जितने भी साधना करते हैं, मारण तंत्र सीखते हैं। मारण तंत्र का होता है मंत्र शक्ति भी कार्य करती है भाई। तांत्रिक क्रिया में जितने खतरनाक तांत्रिक होते हैं सारे मंत्र सिद्धि होते हैं।